ग्रेटर नोएडा के दादरी लुहारली टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगा। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार, जाम में फंसी एम्बुलेंस। आए दिन दादरी लुहारली वाराणसी में दबंगों का आतंक देखने को मिला। कार से आए बदमाश ने एक खड़ी कार में आग लगा दी। इस दौरान पास में खड़ी एक एम्बुलेंस भी जलकर खाक हो गई। लखनऊ में गौतमपल्ली थाने के पास एक युवक का ड्रामा देखने को मिला। एक युवक गले में फंदा लटकाकर पेड़ पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में इस युवक को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मां बेटे की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में एक किसान ने अपने देसी जुगाड़ से ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके करीब 10 फीट ऊंचा एक विशालकाय ट्रैक्टर बना दिया और ये ट्रैक्टर गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता जा रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट में डीएम, सीएमओ, नगर आयुक्त हुए पेश। हाई कोर्ट ने मामले में फिर से कड़ा रुख अपनाया। अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की सख्त निर्देश दिए। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार गंभीर हुई। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, अयोध्या में मामले बढ़ने के बाद जांच के आदेश। स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल कमेटी करेगी मामले की जांच। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को कमेटी 3 दिन के भीतर यह रिपोर्ट सौंपेगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम की समीक्षा की है और ऐसी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। डेंगू क्यों पनपा, इसके हमने जांच के आदेश दिए हैं इन 4 जनपदों में और हमारे पास जैसे रिपोर्ट आएगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। हमने मोबाइल चिकित्सालय रवाना किए हैं। आज से चलेंगी 4 गाड़ियां जो घर घर जाकर मरीजों का इलाज करेंगी। अभी हमारी जानकारी में रिकॉर्ड में 54 मरीज अस्पताल में हैं और 24 मरीज हमारे पास घरों पर इलाज करा रहे हैं। उनको किसी भी स्थिति में हम स्वस्थ करके सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सीएम योगी की जनसभा। चुनावी जनसभा को सीएम ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कहा, कांग्रेस विकास के नाम पर कुछ नहीं कर सकती। सीएम योगी ने कहा, आज का नया भारत दुश्मन को टेढ़ी नजर से देखने तक नहीं देता। कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 दी, लेकिन पीएम मोदी ने 370 हटाकर नए भारत का विकास किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काशी दौरे पर हैं। वहां तमिल समागम कार्यक्रम को लेकर टीएफसी सेंटर का निरीक्षण किया। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित होगा। निकाय चुनाव में आरक्षण का प्रस्ताव, इसे लेकर के मेरठ में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेरठ निगम मौजूदा पार्षदों को आरक्षण को लेकर 1 लाख नए वोट बनने से प्रत्याशियों की बढ़ने की संख्या। पाकिस्तान में इमरान खान पर जानलेवा हमले को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत को बदनाम करने वाले पाकिस्तान के लिए आंख खोलने वाली घटना है। अब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। बुलंदशहर में नाव का तख्ता निकलने से हादसा। पिता समेत 2 बेटे गंगा में डूबे। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से पिता को सकुशल बाहर निकाला। दोनों बेटों की तलाश जारी। अनूपशहर गंगा घाट पर हुआ हादसा। बरेली पुलिस ने सास की हत्या करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। 25,000 का इस पर इनाम था। आरोपी पर सास को कार से कुचलकर मौत के घाट उतारने का आरोप। अग्निकांड के बाद मथुरा का होटल वृंदावन गार्डन सीज कर दिया गया। पुलिस और विकास प्राधिकरण के साथ फायर विभाग ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि कल होटल में लगी आग में 2 लोगों की मौत हुई। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में दुकानदार की हुई मौत। पड़ोसी महिला से अभद्रता के आरोप में आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। चालान के बाद आरोपी के मेडिकल कराने के दौरान यह दुर्घटना हुई। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में स्कूल प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात युवकों ने गोली मारी और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाने के बरा चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश फरार। पुलिस तलाश में जुटी।
गाजियाबाद में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और ट्रक की जोरदार टक्कर। रॉन्ग साइड से आ रही थी एम्बुलेंस। 1 की मौत, 4 घायल, 2 की हालत गंभीर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में अंतर जनपदीय पशु चोर निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। औरैया में एसपी चारू निगम ने पुलिसिंग व्यवस्था का रियलिटी चेक किया। भेस बदलकर एसपी ने रची लूट की झूठी कहानी। 112 को सुनसान इलाके में फोन करके लूट की सूचना दी, तुरंत पुलिस पहुंची। रुद्रपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। हल्द्वानी में सराफा कारोबारी हमले का आरोपी गिरफ्तार। किच्छा के बर्रा गांव में मिली थी बदमाशों की लोकेशन। बस्ती में पुलिस ने किराए पर गाड़ी बुक कर रास्ते में लूट करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हर्रैया पुलिस एसओजी टीम ने मिलकर की कार्रवाई। पुलिस ने 29 अक्टूबर को लूटी गई कार भी बरामद की। चित्रकूट में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का चाबुक। बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे थे मकान, बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण। बस्ती से बिहार पुलिस ने वांटेड अपराधी अजीत चौधरी को गिरफ्तार किया। बदमाश को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई बिहार पुलिस। 2018 में बस्ती कल्पनाथ गिरजाशंकर अजीत चौधरी के खिलाफ नवादा जिले में दर्ज हुआ था मामला। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 बच्चियां बेहोश हो गई। परिजनों ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों को लखनऊ रेफर किया गया। अचानक खेलने के दौरान बेहोश होने के 4 घंटे बाद तक इन्हें होश नहीं आया। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आकर 2 बच्चों की हुई मौत। खेत में टूटकर गिरा था बिजली का हाई टेंशन तार, परिवार में पसरा मातम। बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरे ने एक सर्राफा व्यापारी को निशाना बनाया। लूट के बाद व्यापारी पर फायरिंग कर हुआ फरार। घायल व्यापारी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ एक महिला को भी पकड़ा। आरोपी अब तक करीब 50 से 60 लाख की ठगी कर चुका है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण एक्शन में है। प्रशासन ने 19 बीघा भूमि पर अवैध रूप से निर्माण की जा रही कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाया और 23 दुकानों को सील कर दिया। पिछले 24 घंटे में मैनपुरी पुलिस और इनामी बदमाश के बीच दूसरी मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने अस्पताल भेजा। साथ ही अवैध हथियार भी जब्त किए। बाराबंकी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 हिस्ट्री शीटर की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने 4,61,87,000 की सचल संपत्ति कुर्क की। मथुरा में ब्रजमंडल का प्रमुख कंसवध मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कंस के विशाल पुतले को चतुर्वेद समाज के लोगों ने लाठियों से पीटा। ब्रजमंडल में कंसवध मेले का अपना अलग ही महत्व है। मिर्जापुर के अहरौरा में 2 साल बाद बेटू बीर बाबा मेले का आयोजन हो रहा है। आयोजन के दूसरे दिन तक बाधित मेले में करीब 5 लाख भक्तों ने दर्शन पूजा किया। इटावा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने गए राजस्व लेखपाल पर भूमाफियाओं ने हमला करके उसे घायल कर दिया। यही नहीं, भूमाफिया लेखपाल का सरकारी नक्शा और मोबाइल भी ले गए। बलिया के बैरिया इलाके में कई प्राइमरी स्कूलों का हाल बेहाल। एक ही स्कूल परिसर में कई स्कूल संचालित हो रहे हैं। एक ही कमरे में कई कक्षाओं की पढ़ाई होती है। गुजरात के मोरबी के हादसे के बाद कई इलाकों में प्रशासन पुलों की जांच कर रहा है। औरैया जिले के 2 पुल हादसे को दावत देते नजर आ रहे हैं। काफी दिनों से रेलिंग टूटी है। प्रशासन अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीबीए 3rd ईयर के छात्रों ने कैंपस में जमकर हंगामा किया। प्रशासन पर गलत तरीके से एक मामले में 20,000 जुर्माना लगाने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामले में आरोपी ताज मोहम्मद कुरैशी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की। गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके में घर में संदिग्ध हालत में युवती की लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने टोल सुपरवाइजर को जमकर पीटा। हथियारों से लैस बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ भी की। एचर चौकी इलाके का मामला। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इगास बग्वाल पर्व बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों को अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ साथ उत्साह और उमंग के साथ मनाने का अनुरोध भी किया। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनाने की तैयारी चल रही है। शासन स्तर पर इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में नकल विरोधी इस अध्यादेश को एक्ट के रूप में पेश किया जाएगा। अल्मोड़ा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि जांच के नाम पर सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। न्यायालय की देखरेख में इस मामले की सीबीआई जांच हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास बग्वाल बूढ़ी दीपावली की शुभकामना दी। सभी लोगों को अपने पैतृक गांव जाकर इस पर्व को मनाने की अपील की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। इस मेले के जरिए सरकार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की बधाई दी और इस मौके पर छुट्टी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद कहा। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में पांडव लीला एवं नृत्य की शुरुआत। एकादशी पर्व पर देव निशानों के गंगा स्नान के बाद घाटी में अनेक गांवों में पांडव नृत्य एवं लीलाओं का शुभारंभ हुआ। बड़कोट में कल शारदोत्सव और विकास मेले की शुरुआत होने जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मेले उद्घाटन करने का बड़कोट आने का भी उनका कार्यक्रम है। गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण का स्तर बिगड़ता जा रहा। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। इंदिरापुरम में 406 तो लोनी में 409 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में आज भी हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 472 था, बहुत खराब था। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई स्मॉग की चादर। प्रदूषण से लोगों को घुटन सी महसूस हुई। दिल्ली NCR में भी हवा जहरीली। नोएडा में सुबह 7 बजे के करीब AQI 450 के करीब दर्ज किया गया। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद, 9वीं से 12वीं तक ऑनलाइन करने के आदेश दिए गए। दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने जगह जगह लगाए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मसाज करते पोस्टर। लिखा, तिहाड़ की तर्ज पर पूरी दिल्ली में बनेगी केजरीवाल मसाज सेंटर। चेन्नई में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदी नालों में उफान। चेन्नई के पास तिरुवेल्लोर में लोग झील के पानी के बहाव में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। गुजरात चुनाव पर आज भी जारी रहेगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज 15 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय होंगे। गुजरात चुनाव के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि बीजेपी से मुकाबले का फॉर्मूला। कहा, महंगाई मिस गवर्नेंस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 6 नवंबर को जारी करेगी घोषणा पत्र। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे विजन डॉक्यूमेंट। दिल्ली में आज भी हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 472 था, बहुत खराब था। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई स्मॉग की चादर। NCR में भी हवा जहरीली हुई। नोएडा में सुबह 7 बजे के करीब 450 के करीब दर्ज किया गया AQI। 8वीं तक के स्कूल बंद करने, 9वीं से 12वीं तक के ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फिर से कायराना हरकत। बिहार और नेपाल के मजदूर को गोली मारी, दोनों अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर
कश्मीर के पुंछ में पीओके की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए, 1 आतंकी का शव मिला, 2 AK-47 बरामद। पुलवामा से लश्कर का मददगार जुबैर अहमद भी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया। एनआईए को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 सदस्यों की तलाश। 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की हत्या के केस में 4 आरोपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।